हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज placing an order for making cardboard boxes for packaging their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 cm, 20 cm, 5 cm and the smaller of dimension 15 cm, 12 cm, 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4,000 cm square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है, तो यहां पर अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सिंपल कि जो शांति स्वीट्स स्टॉल है वो एक तरह से अपनी स्वीट्स को पैकिंग करने के लिए क्या करवाना चाहती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनवाना चाहती है। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी स्वीट शॉप्स होती है वहाँ पर आप जब मिठाई लेने जाते हो तो मिठाई के जो अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो डिब्बे मिलते हैं हमारे को, आप कहोगे 1 kg का, तो 1 kg का डिब्बा अलग मिलेगा आपको। 1 kg कोई मिठाई चाहिए आपको तो 1 kg का डायमेंशन जो होता है डिब्बे का वो अलग होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप हाफ kg मिठाई मांगते हो तो हाफ kg का डिब्बा अलग होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 kg के अंदर हाफ kg मिठाई डालेंगे, वो नहीं, हाफ kg का डिब्बा अलग होगा, 1 kg का अलग होगा, है ना। 1/4 kg अगर हो, 250 ग्राम्स जिसे कहते हैं, उसका डिब्बा अलग होगा। तो डिफरेंट शेप्स के डिब्बे होते हैं, है ना, स्वीट्स स्टॉल के पास में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई कि शांति स्वीट्स स्टॉल है वो पैकिंग करवाने के लिए क्या करवाना है, अपनी स्वीट्स को पैकिंग करवाने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनवाना चाहती है। और उनको किस टाइप के बॉक्सेस चाहिए, उनको एक तो बिगर डायमेंशन, देखो 2 टाइप के बॉक्सेस हैं उनके पास में, है ना। तो 2 टाइप के बॉक्स वो बनवाना चाहती है शांति स्वीट स्टॉल। कौन कौन सी, एक तो बिगर डायमेंशन, जिसका बिगर हो डायमेंशन, बिगर मीन्स डिफरेंट डायमेंशन दिए हुए, और एक स्मॉलर। ठीक है, अगर हम बिगर डायमेंशन की बात करें तो बिगर ऑफ डायमेंशन है हमारा 25 मल्टीप्लिकेशन में 20 मल्टीप्लिकेशन में 5। एक डायमेंशन तो हमारे पास में ये दिया हुआ है, और एक डायमेंशन स्मॉलर का दिया हुआ है आपको 15 मल्टीप्लिकेशन में 12 मल्टीप्लिकेशन में 5। अब आपको पता है इस टाइप से जब भी आपको डायमेंशन दिए हुए तो इसका मतलब क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हमारा हाइट होता है। LBH के फॉर्मेट में ही होती है, ध्यान रखना। तो एक तरह से ये आपको LBH के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जो आपका वो होंगे बॉक्सेस होंगे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस होंगे, वो किस शेप में है आपके, एक तरह से क्यूबॉइडल शेप के अंदर है। इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस है आपके पास में। अब डिफरेंट शेप्स हैं उनके, डिफरेंट कैसे, एक तो ये वाला है बिगर एक, और एक स्मॉलर साइज है। ठीक है, तो ये दोनों, एक तो ये है और एक छोटा साइज होगा, ये बड़ा वाला साइज मान लीजिए, और एक ऐसा ही स्मॉलर साइज का क्यूबॉइडल शेप के अंदर बॉक्स है। क्लियर है, 2 अलग अलग टाइप के बॉक्सेस है, उनको वो बनवाना चाहता है। और उसने कहा फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। और अपने को क्या करना है, 5% ऑफ द TSA, जो भी TSA निकलेगा इन बॉक्स का 5% एक्स्ट्रा भी हमारे को चाहिए ओवरलैपिंग करने के लिए। जब भी हम बॉक्सेस करते हैं तो बॉक्सेस को ओवरलैप भी करना होता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे को चाहिए होगा। तो 5% ऑफ द TSA इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा भी चाहिए हमारे को। द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो कितना लगेगा, रुपीज 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 4 रुपये लगेंगे अपने कॉस्ट कार्डबोर्ड की, जो भी हम खरीदेंगे ये वाले। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो आपको निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी शांति स्वीट्स स्टॉल को। ठीक है, शांति स्वीट्स स्टॉल मतलब जिससे भी वो कार्डबोर्ड बनवा रहा है जिस फैक्ट्री से, तो उसको कितने कॉस्ट आपको कॉस्ट देगा, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। इसके भी 250 बॉक्सेस होंगे और स्मॉलर के भी हमारे 250 बॉक्सेस होंगे, बिगर वाला भी 250 बॉक्स एंड इसका भी 250 बॉक्स। मतलब टोटल कितने हो गए हमारे, 500 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो 500 बॉक्स के जो शांति स्वीट स्टॉल है उसको कितना पे करना होगा 500 बॉक्सेस के लिए। क्लियर, ये अपने को निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम दोनों का डायमेंशन निकाल, दोनों के डायमेंशन अपने को दिए हुए बिगर एंड स्मॉलर कार्डबोर्ड बॉक्सेस के, तो दोनों के हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले TSA निकाल लेंगे। TSA जब आपने देखा होगा बॉक्स में तो क्या होता है, कोई ऊपर से ओपन होता है क्या, वो पूरा पैक्ड होता है वो, है ना। चारों 6 के 6 फेसेस बॉक्स के पैक्ड होते हैं। तो पैक्ड होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा TSA ही लगेगा। तो TSA हम निकालेंगे सबसे पहले, तो TSA हम लगा लेते हैं। तो बिगर बॉक्स के लिए मैं कर रहा हूँ सबसे पहले कैलकुलेशन, तो यहाँ लिख लेता हूँ 4 बिगर बॉक्स, 4 बिगर बॉक्सेस लिख लेता हूँ, बहुत सारे बॉक्सेस होंगे ना, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ दी हुई है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है, सब ले लेते हैं हम। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स ये कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और आपको हाइट भी गिवन है, यहाँ पर हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। बिगर का निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले टी ए से निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो टी ए से ऑफ वन बिगर बॉक्स, वन बिगर बॉक्स का हम टी ए से निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है टी ए से। तो ट्वाइस इंटू एल में हम एल पुट करेंगे 25, मल्टीप्लिकेशन में बी मतलब 20 प्लस 20 मल्टीप्लिकेशन में 5, ये तो आपको आता ही है, एंड 5 मल्टीप्लिकेशन में 25। ठीक है, जहाँ पे एल था वहाँ पर एल, जहाँ पर बी था बी पुट करा, और जहाँ पर एच था वहाँ पर एच पुट करके हमने ये निकाल लिया। अब देखो 2 इंटू 25 इंटू 20 कितना होगा, 25 इंटू 2 करो 50, 50 और एक जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 500। 20 इंटू 5 होता है हमारा 25 या 100 होता है, 25 इंटू 5 होता है हमारा 125, 25 पंजे 125। 2 इंटू 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 125 725, और 725 इंटू 2 कितना होगा हमारा 1450। ठीक है, तो 1450 हमारा निकलेगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना, यहाँ पर सेंटीमीटर चल रहा है, और टी ए से एरिया जब भी निकलेगा स्क्वायर में ही निकलेगा, मैंने आपको बताया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया टी ए से ऑफ वन बिगर बॉक्स। अब देखो यहाँ पर अपने को कह रखा है कि 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए हमारे को ओवरलैपिंग के लिए। तो एक बॉक्स के ऊपर कितना ओवरलैपिंग होगा ये हम निकाल लेते हैं ना। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी अपन ने एरिया वो तो निकाला ही नहीं, टोटल ओवरलैपिंग के लिए तो निकाला नहीं, ओवरलैपिंग के लिए भी तो करेंगे पहले, है ना, टोटल थोड़ी लिखेंगे। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैप, अपने को ओवरलैपिंग भी तो करनी है 5%। तो अपना 1450 है, 1450 का 5% करेंगे तो 5% ऑफ 1450 निकाल लेते हैं, 5/100 और ये 1450, जीरो से जीरो कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 145 का 1/2 कितना होता है, 145 का 1/2 होगा हमारा 72.5, निकाल के आप देख लेना 72.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही निकलेगा। तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया, ये स्क्वायर में था क्योंकि, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एक तरह से ओवरलैपिंग का एरिया आ गया कि 72.5 सेंटीमीटर। अब हम टोटल निकाल सकते हैं इसका, क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कितना आएगा हमारा, टोटल के लिए टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हम लिख सकते हैं, टोटल, इसको तो हम रब कर देते हैं, ये कोई यूज में नहीं आएगा। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स कितना होगा बताओ, वन बिगर बॉक्स लिख लेना, वन बॉक्स 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72.5। ठीक है, तो 1450 प्लस 72.5 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 7 5 12 4 5 1522.5। ठीक है, तो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ चुका है। अब देखो जो बिगर बॉक्स है, एक बॉक्स का टोटल एरिया हमारे को इतना रिक्वायरमेंट है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बॉक्स का एरिया निकल जाएगा एक बॉक्स का। यहाँ पर कितने बॉक्सेस है, 250 बॉक्सेस का चाहिए हमारे को। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लीकेशन में 5122.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो कितना निकल जाएगा, तो 1522.5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे, 0 से 0 कट करो। अब देखो 15,225 हो गया ये, को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, कर लेते हैं 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 60 62, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करो, 25 दूनी 50 और 6 56, 25 पंजे 125, 5 130, 25 एकम 25, 25 प्लस 10 35, 35 36 37 38, तो 38 3,80,625, 3,80,625 ये हमारा क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया निकल गया एक तरह से, ठीक है। मतलब 250 बॉक्स का अगर बिगर डायमेंशन का अगर हम बात करें, बिगर जो डायमेंशन थी उसका अगर हम टोटल एरिया निकालें तो इतना हमारे को रिक्वायरमेंट होगी टोटल एरिया, इतने कार्डबोर्ड्स की हमारे को ज़रूरत होगी, कार्डबोर्ड के एरिया की ज़रूरत होगी, ठीक है। 3,80,625 इसके अंदर इंक्लूड हो गया हमारा क्या, हमारा जो ओवरलैपिंग था ना ये भी हमने इंक्लूड कर दिया। क्लियर है बात, कोई परेशानी? तो अब मैं इसको रब करूंगा क्योंकि हमारे को स्मॉलर बॉक्स का भी निकालना है, तो हमने ये निकाल लिया एक तरह से। चलिए अब हम स्मॉलर बॉक्स का निकालते हैं, तो इसे हम रब कर देते हैं। अब फॉर स्मॉलर बॉक्स करते हैं हम, फॉर, अब कैलकुलेशन हम स्मॉलर बॉक्स की करेंगे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। अब देखो फॉर स्मॉलर बॉक्स, अब आपको बताना है लेंथ ऑफ स्मॉलर, लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ स्मॉलर बॉक्स 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, और हाइट है यहाँ पर आपके पास में 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इससे हम क्या निकाल लेंगे, टी से निकाल लेंगे। तो टी से ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, टी से ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सिंपल। तो ट्वाइस ऑफ एल बी, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाओ, एल बी कितना है भाई, एल और बी, तो 15 इंटू 12 कर दो, प्लस 12 इंटू 5 कर दो, पुट करना है सिंपल, और 5 इंटू 15 कर दो, ठीक है। 2 मल्टीप्लीकेशन में 15 इंटू 12 अगर हम करें तो देखो 15 इंटू 10 तो 150 होता है, 50 इंटू 2 30 होता है, तो 180 हो जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप अपना आप कैलकुलेट करके देख लेना। 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 पंजे 60, 15 5 जा 15 5 75, तो 2 इंटू 180 प्लस 60 कितना होगा हमारा 240, 240 प्लस 75, तो 240 में 60 जोड़ूंगा 300, 300 में 315 हो जाएगा। 315 इंटू 2 कितना होगा भाई 630 हो जाएगा। तो 630 यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब ओवरलैपिंग के लिए भी हमारे को चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग के लिए। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फॉर ओवरलैप कितना 5% ही चाहिए हमारे को, तो 5% ऑफ 630, तो हम निकाल लेते हैं 5/100 मल्टीप्लीकेशन में 630, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 ऑफ 63, तो 63 का हाफ क्या होता है बताओ, तो 63 का हाफ होगा, देखो 30 दूना 60, 31 दूनी 62, 31.5 सेंटीमीटर, तो 31.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 630 का हाफ हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। 630 का क्या, 63 का हाफ 31.5। अब ये ओवरलैपिंग एरिया है। अब ओवरलैपिंग एरिया आ गया हमारा, तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। अब देखो सिंपल यहीं पे हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स, यहाँ पर मैं इसे रब कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कि भाई 630 प्लस इसमें 31.5 प्लस कर दूंगा, तो 630 प्लस 31.5 661.5, ये आएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड्स फॉर 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, देखो अब इसका ध्यान रखना, ये कितना आया अपना 3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 380,625, ठीक है। ये अभी अपने क्या होगा बाद में काम आएगा, इसलिए इसको मैं नोट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अब रब कर देता हूँ, क्योंकि अपन सेकेंड वाला कर रहे हैं ना स्मॉलर बॉक्स का, तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड्स फॉर 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा हमारा
250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 661, मतलब ये किसका है, वन बॉक्स का एरिया है टी ए से, 661.5 इंक्लूडेड हमारा क्या है, ओवरलैपिंग। तो 661.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है 10 लगेगा, 10 से एक जीरो कट हो जाएगा, तो 25 इंटू अपने को 6615 इंटू 25 करना है। समझ गए ना बात, पॉइंट हटाऊंगा 10 लगाऊंगा और 0 से 0 कट, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6615, पॉइंट तो रिड्यूस हो चुका है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पंजा 125, 25 एकम 25, 25 और 10 35, 36 37, 25 छिंग 150, 153, 25 छिंग 150 और 15 165। ठीक है, तो 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया है हमारा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों का हमारा आ चुका है ना। पहले वाले का कितना आया था हमारा, बिगर का 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका स्मॉलर का कितना आया 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 500 बॉक्सेस, इनका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 500 बॉक्सेस का कितना आ जाएगा टोटल, 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखो 5 + 5 करेंगे 10 आएगा, 2 + 7 करेंगे 9, 9 + 1 10, 6 और 3 9, 9 + 1 10, और यहाँ पर अपना 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा 8 और 8 6 14 14 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, 5,46,000। ठीक है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना टोटल आ गया एक तरह से 500 बॉक्सेस का। अब यहाँ पर अपने को क्या बोला है, यहाँ पर बोला है अपने को इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कॉस्ट लगेगी ₹4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा हमारा अलग दिखे। अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ये एरो बना दिया मैंने, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹4 है। क्लियर है? तो इसके हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन। देखो मैं पहले तो लैंग्वेज लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड at the rate of ₹4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगी, देखो टोटल कितना है, इतना है ना, तो 5,46,000। तो आप लिखो मल्टीप्लीकेशन पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 अपॉन पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे 1000, मतलब पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 4। क्लियर है? इसलिए ठीक है, अगर ऐसा होता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है तो सिंपली हमारे को क्या करना होता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 4 है तो मल्टीप्लाई ओनली 4 से कर देते, डिवाइड बाय 1000 नहीं करते। बट यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है, तो पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है, तो 4 अपॉन 1000 से आप करेंगे। तो देखो 0 0 0 0 0 0, 546 को मल्टीप्लाई कर लो बस 4 से। तो 546 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 4 से, 6 चौक 24, 4 चौक 16 17 18, 5 चौक 20 और 21, 2184 कितना आएगा, 2184 रुपीज़, ये रुपीज़ आएगा। इतने रुपीज़ आपके लगेंगे उन बॉक्स को क्या करवाने में, पैकिंग करवाने के अंदर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड, तो ये आ गया हमारा 2184, ये रुपीज़ हमारे एक तरह से लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 500 बॉक्सेस कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड टोटल कॉस्ट आएगी 2184। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।